हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कंटिन्यू रनिंग वगैरह पे जा रहे होंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पैर वगैरह में, तो वो अपने पैर की थोड़ा सा गर्म तेल वगैरह से सिकाई वगैरह, गर्म पानी से सिकाई, गर्म तेल से मालिश वगैरह करते रहें। और किसी प्रकार की कोई दवा ना ज़्यादा यूज करें, ना फिर आप कोई खाने में कुछ ऐसा एनर्जी वाला यूज, मतलब ड्रिंक या फिर कोई गोली ऐसे दवा वगैरह ना यूज करें जो आपके लिए हार्मफुल हो। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा कि लड़के जो है वो यूज करते हैं, वो लोग खाते वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अवॉइड करिए। नेचुरली जो भी है वैसे करिए, जितना भी रनिंग कर पा रहे हैं। एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में चीज़ें मत लीजिए कि आपको जो हानिकारक हो आपके शरीर के लिए, आपके शरीर को वो खराब कर दे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अचानक से आपके अंदर बढ़ती है तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रही है और नुकसान दे सकती है आगे। तो जो भी नेचुरल तरीके से जो भी डाइट हो, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो जो खाने पीने की, उससे आप लोग अपनी डाइट मेंटेन करिए, अपना रनिंग करते रहिए। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि रिजल्ट जैसे स्मृति दिवस पे भले ही योगी आदित्य जी ने कुछ नहीं कहा है या फिर कोई ऐसा कुछ बोला नहीं डायरेक्ट कि अक्टूबर में रिजल्ट, बट पहले उन्होंने बोल दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार बोलना कंपलसरी हो गया है। तो रिजल्ट आपका कभी भी आए, चाहे अभी आ जाए या फिर नवंबर तक आ जाए, जब भी आए आप इतना प्रिपेयर हो जाइए कि जब भी आए तो आप रनिंग अपनी कर लीजिए। और जिनका टाइम नहीं आ रहा है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आपका टाइम आ जाएगा। बस मैटर ये करता है कि आपका स्टेमिना कितना बनता जा रहा है। क्योंकि स्टेमिना जितना बनता जाएगा आप रनिंग को उतना खींच सकते हैं, अपने पैर को उतना ज़्यादा तेज चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि पैर तेज चलाने के लिए, क्योंकि जितना पैर तेज चलेगा टाइम अपने आप उतना कम हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग को पता होगा कि आरपीएफ एसआई का जो है वो एग्ज़ाम दिसंबर में है। 5 दिसंबर के लगभग उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो निकल के आया है फॉर्म वगैरह का, कि कितना ज़्यादा उसमें फॉर्म पड़े हैं, या फिर एसएससी जीडी का आया तो उसमें कितने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। 39,000 प्लस वैकेंसी में समझ लीजिए आप लोग कि 52 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। 52,69,000 समथिंग फॉर्म उसमें पड़े हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। पर एक चीज़ है कि जैसे यूपी पुलिस में था कि 44 लाख 45 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो फिर घट के उसमें से 34 लाख 37 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। पर कंपटीशन जो रहता है वो 50% लोगों में ही रहता है। 50% जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि चलो मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ या मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और वो उसमें काउंट हो जाते हैं। बट जो 50% लोग होते हैं वही ज़्यादा सीरियस होते हैं, और उनमें भी होते हैं 50% में भी कुछ कम लोग होते हैं जो एकदम सीरियस, मतलब वो ना एक्सट्रीम लेवल के सीरियस होते हैं कि मुझे क्रैक करना है ये चीज़। तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है आपका, वो जनवरी फरवरी तक हो सकता है या फिर होने की संभावना है। जनवरी से फरवरी के बीच में वो कभी भी हो सकता है। और उसका भी जो एग्ज़ाम में, मतलब फॉर्म में जो करेक्शन है, वो भी डेट आएगी जो 5 से 7 नवंबर तक है। तो आपका जो भी मिस्टेक है आप उसको सुधार सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको मतलब पता नहीं है कि क्या-क्या मिस्टेक हो सकती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको सब पता ही नहीं चलता है कि फॉर्म में ये हमने गलती कर दी है जिसकी वज़ह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके एकदम रियल बताया है आपको कि क्या-क्या गलतियाँ होने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको वो चीज़ ज़रूर करेक्ट कर लेनी है। जब करेक्शन डेट आएगी तो उसको ज़रूर अप्लाई कर देना है वो चीज़, ताकि आपकी वो गलती सुधर जाए और वो चीज़ आपकी सही रहे और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। ठीक है? तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। वो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। बहुत ही एकदम सही वीडियो है, एकदम फैक्ट के साथ। कोई भी उसमें गलत चीज़ें उल्टा-सीधा नहीं बताई गई हैं। एकदम सही जो भी है वो लाइन टू लाइन आपको बताई गई है। तो देखिए, एसएससी जीडी का अब कॉम्पिटिशन की बात कर लें, थी इसमें कितना कॉम्पिटिशन है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन। तो आप सबको पता है कि इस समय जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें सब में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है? आप ये, अगर इसमें 10 लाख फॉर्म पड़े होते तो भी कॉम्पिटिशन उतना ही होता। क्योंकि जिन्हें मतलब जिन्हें एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जिन्हें पढ़ाई करनी होती है, जिन्हें रियल में मतलब अपना कुछ जॉब लेनी होती है, वो कोई भी एग्ज़ाम अप्लाई करते हैं और उसका पेपर देते हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देते हैं वो लोग। तो इसमें भी कॉम्पिटिशन, आपको जैसे आपने पिछली कट ऑफ देखी होगी कितनी ज़्यादा गई है कट ऑफ, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ रही है, जितना सोचा नहीं गया था उतनी कट ऑफ। तो देखिए इस बार भी कट ऑफ वैसे ही बनेगी, क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा हैं। और सभी तैयारी में लगे हैं। आपको पता है कि सारे लड़कियां सारे लड़के बहुत ज़्यादा तैयारी में लगे हैं, बहुत सीरियस तैयारी में लगे हैं।
तो आपको अपना जो है मतलब पढ़ाई का जो लिमिट है उसको बढ़ा देना है। और एक चीज़ बहुत लोग का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे सेट होता है मतलब उनका कि पूरा 12 घंटे 13 घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा कोई एग्ज़ाम निकलेगा, तभी मेरा मतलब मैं हाईएस्ट नंबर पाऊंगा, अपना कट ऑफ में आऊंगा। देखिए आप कितना सही में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में आप पढ़ कितना रहे हैं, घंटे नहीं मैटर करते, आप कितना सही सही पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बट आप रियल में कितना पढ़ रहे हैं, कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, ठीक है। भले ही आप मैथ को 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कितना लॉयल होके पढ़ रहे हैं, कितना ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं कि वो आप चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब मतलब 12-13 घंटा नहीं, क्योंकि अभी देखिए आप बहुत सारे लोग का फिजिकल भी चल रहा होगा, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर जेडी वगैरह का भी था, तो वो फिजिकल पे जब ज़्यादा फोकस होता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप बिना फिजिकल के 10 घंटा पढ़ते हैं तो फिजिकल कर रहे हैं तो आप 3 घंटा 2.5 घंटा ऐसे ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो थकावट रहती है और मन कम लगता है, और दोपहर में इंसान सो भी जाता है, उसको मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि वो नींद वगैरह ले ले अच्छे से प्रॉपर। तो कंपटीशन आपका ऐसे ही रहेगा, पिछले की तरह ही बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा। तैयारी आपको बहुत बेस्ट करनी है, और तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बट वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और बिना प्रैक्टिस के अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो चाहे वो मैथ की रीजनिंग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी आपकी पकड़ उतनी रहेगी और उतने क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। प्रैक्टिस में हम तरह तरह के क्वेश्चन देखते हैं, और जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे फंसने लगेंगे अगर हमारी प्रैक्टिस रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करिए, मैथ की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ टिप्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से अभी आपके पास टाइम है, पूरा नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी भी है। तो आप लोग सिलेबस पढ़िए, एकदम लाइन से पढ़िए, मतलब चैप्टर वाइज पढ़िए, ये नहीं कि वन लाइनर पढ़ रहे हैं, वन लाइनर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको चैप्टर वाइज पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको चीज़ें ज़्यादा कैप्चर होंगी, ठीक है। और रही बात RPFSI की, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फॉर्म, उसमें भी लगभग आपको मैं बता दूं, मैंने नोट किया था कि उसमें भी 15 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, 15 लाख समथिंग समथिंग फॉर्म पड़े हैं उसमें। तो उसमें भी कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि उसमें तो 400 प्लस पोस्ट ही है, उसमें तो ज़्यादा पद भी नहीं है आपके, बहुत कम पद है, और फॉर्म 15 लाख है। तो समझ लीजिए कि अगर 5 लाख बच्चों में भी कंपटीशन होगा तो आप समझ लीजिए कट ऑफ क्या रहेगी। और RPFSI के लिए आपका अगर आप यूआर से हैं तो आपको 35%, यानी यूआर AWS OBC में है तो आपको 35% मार्क्स लाने हैं, तभी आप उस एग्ज़ाम, मतलब अगर आपका 35% से कम रहा तो आप एग्ज़ाम वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 35% कंपलसरी है ले आना, उसके बाद हाईएस्ट आपकी जितनी भी क्षमता हो, जितनी आपकी तैयारी हो उतना आप ले आइए। और SC ST के लिए 30% है। तो आप लोग RPFSI की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की, क्योंकि हल्के में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हल्का फुल्का सारे लोग पढ़ रहे हैं। अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो बहुत अच्छे से। और RPFSI के लिए तो मैं कहती हूँ कि आपको 8 घंटे 7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, एकदम मन लगा के, ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारा कंपटीशन है। और एक चीज़, RPFSI में जैसे आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 नंबर के मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग भी उसमें होती है। तो 120 क्वेश्चन में अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, पिछले कट ऑफ को देखा जाए तो समझ लीजिए कि 100 प्लस आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप यूआर से हैं, मेल हैं, तो आपको 100 प्लस प्लस पहुंचना पड़ेगा, और SC ST में है तो भी आपको 90 क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ेगा। ये पिछला डेटा जो है वो देखने को मिला है कि 100 तक अप्रॉक्स में मतलब कट ऑफ पहुँच रही है। और फीमेल में भी आपको 90 तक तो पहुंचना ही है। अगर आप यूआर में AWS OBC हैं तो आप 90 पे अगर हैं, आप पहुंच गई तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। ऐसा पिछली की जितनी भी कट ऑफ बने हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कम रहे हैं, जैसे 87 88 ग्रुप वाइज बनता है। तो आपको 90 अगर आप पहुंच रही हैं अभी प्रैक्टिस सेट में, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आप 80 पहुंचेंगे एग्जाम में। और अगर यहाँ पे आप 100 पहुंच रही हैं तो वहाँ पे आप 90 पहुंच सकती हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब रहेगी, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह की, और जितने भी
उसमें टॉपिक आते हैं, सबकी प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो वहाँ पे आपका स्कोर अच्छा बनेगा। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेन फोकस आप प्रैक्टिस पे करिए, ठीक है? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन उतने ज़्यादा फँसने के चांसेस रहेंगे।